नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं एसटीएन का खास प्रोग्राम हमारा शहर हमारे वार्ड। जी हाँ, वार्डों की स्थिति का जो हम लोग आके देखते हैं वार्डों में, और सच्चाई क्या है, दावे क्या है, इसके ऊपर आम लोग उनसे जानकारी लेते हैं। और इस वक्त हम खड़े कोटा उत्तर के कंसुआ इलाके में, जो वार्ड नंबर 13 उत्तर में आता है। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग, युवा और कंसुआ के निवासी बैठे हुए, उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपके वार्ड की आप यहाँ पर क्या क्या समस्या और किस तरह से यहाँ पर समाधान होता है, और सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा कि इस वार्ड की स्थिति क्या है, क्या हालात है, पानी की, नल, बिजली की, सफाई की। सफाई की व्यवस्था में सिर्फ एक मस्जिद का नाला है, मस्जिद के पीछे वाला ये बना रहता है। अच्छा, इसकी सफाई नहीं होती, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, लेटिंग बना रखी है, बार बार से कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा, इसके बाद इस बार से कई बार इसकी शिकायत भी की है। हम लोग परेशान इस नाले से, पूरा कंसों का पानी उसी नाले में जाता है, उसी की सफाई नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा बरसों से हो गए उसकी सफाई नहीं होती, न उसमें लेवल लगती है सफाई की। और उसके बाद जाते हैं तो कहते हैं कि नया नाला बनवा रहा हूँ, अभी तक बना नहीं। अच्छा, अभी इसके अलावा बात करें तो काफी पुराना ऐतिहासिक जगह है ये, महाभारत काल से भी काफी पुराना। और वो जिस जगह हम बैठे हैं वो तो ये जगह है कि यहाँ के नाम से, यहाँ पर जो भारत पैदा हुए थे, राजा भारत, वो यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े बले लिखे। तो आप क्या सोचते हैं कि इस जगह को किस तरह से डेवलप करें ताकि पूरे दुनिया जाने कि कंसुआ और कोटा में क्या है। कंसुआ के अंदर ऐतिहासिक शिव मंदिर है, कर्णेश्वर महादेव की नगरी है, भैरव जी का धाम है, कंसुआ धाम के नाम से जाना जाता है। इसकी जो मेन बंदा है, जो दीवार है बंदे की, उसमें कचरे का इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है कि सारा पानी कुंड में आता है। गंदा पानी, पूरा गंदा पानी, लेटरिंगों का पानी पूरा कुंड पर आता है। और उस कुंड से लोग चले स्नान करते हैं, मगर उस कुंड की भी ढंग से सफाई नहीं होती, उस कचरे को भी नहीं हटाया जाता, बाकी कचरे का और ढेर लगाया जाता है उस जगह पे। कचरे का ढेर लगाया जाता है। ये पीड़ा है ऐसे लोगों की जो यहीं पर पैदा हुए, यहीं पले बड़े। और ये कंसुआ जो है, इसका इतिहास हम एसटीएन ने पहले भी आपको उसका इतिहास के बारे में आपको दिखा चुके हैं देवदर्शन कार्यक्रम में, आगे भी दिखाते रहेंगे। और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा आगे आ जाए आप। ये बताएं आप, वार्ड की क्या स्थिति है, कंसुआ जैसी जगह पे क्या हालात है, सफाई की क्या स्थिति है। सफाई की तो 50-50 मान लो, मतलब ज्यादा गलत भी नहीं है तो ज्यादा सही भी नहीं। और टिप्पर वगैरह आते हैं? हाँ, आते हैं टिप्पर वगैरह। नालियों की सफाई होती है? नालियों की सफाई तो बाई चांस, जैसे अगर मैंने कह दिया कि मेरे आगे की नाली सही है या गलत है तो वहाँ की हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। मतलब कि रेगुलरली कोई रोटेशन चल रहा है, मैंने कहा तो मेरे सामने की हो जाएगी, नहीं कहा। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो संतुष्ट भी है और नहीं भी है, आधा आधा। आप अगर वोट देना चाहे कि हाँ क्या देंगे, तो आप 50-50 करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और भी लोग जुड़े हुए, आप बताएं क्या स्थिति है कंसुआ की, आपके विचार। तो वही जो इन्होंने बताई वही है कि हाँ, सफाई व्यवस्था भी होती है, पर जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं होती है। पूरे मार्केट में कई बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, चौराहे तक आदमी, बुजुर्ग, कोई व्यक्ति के पानी भी बराबर नहीं आता है। टंकियां हैं, कोई नल खुला छोड़ के चल जाता है, टूटी हुई है, प्राइवेट लोग बनवाते हैं उसको। कोई मतलब सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है। सुदृढ़ व्यवस्था नहीं। इन्होंने एक ऐसे सब्जेक्ट को छेड़ा है क्योंकि यहाँ पर बाजार भी है, यहाँ पर जो आते हैं खरीदारी करने, महिला भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं, उनको शौचालय की जो व्यवस्था है वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी आप कुछ बता रहे थे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बस यहाँ 24 घंटा पानी नहीं आता, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा क्या लगता है कि नल की तो स्थिति की बात करूं तो कोटा शहर में तकरीबन हर जगह ये पानी को लेकर परेशानी है। आपका कंसुआ की बात तो बरस ही हो गए, 24 घंटा पानी भी नहीं आता। कंसुआ की बात करें तो काफी ऐतिहासिक जगह है, साफ सफाई कैसे होती है यहाँ पे? साफ सफाई तो होती है, पर आधी रहती है, आधी नहीं।
आधी होती है आधी नहीं होती है। और इसके अलावा बात करें तो और भी लोग बैठे हुए हैं। आप बताएं, ये ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है कंसुआ, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए और नहीं हो पाया? विकास होना चाहिए, किस तरह का विकास होना चाहिए? सौंदर्यकरण हो। और इसके अलावा हम वार्ड की बात करें, अमूमन जो वार्ड में होता है सफाई की क्या स्थिति है? सफाई तो होती रहती है। मतलब कितना खुश है आप सफाई से? नालियों की क्या स्थिति है? नालियाँ भी साफ ही रहती है, नालियाँ भी साफ रहती है। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली आती कटौती होती है। इसके अलावा हम बात करें तो जो पानी की नलों में घरों में जो पानी आता है उसकी क्या स्थिति? शाम को आता है यहाँ, शाम को आता है, तो किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता शाम को 4 घंटे के है? 4 घंटे के लिए पानी आता है, इससे परेशानी है। हाँ बताए जो बेचारा आम गरीब आदमी है उसको क्यों नहीं मिल पाता। राशन की बात करें तो हाँ आम गरीब आदमी को गेहूं उपलब्ध नहीं है, ना उसका बेचारा का बीपीएल में सर्वे हुआ हो। बहुत से ऐसे आदमी जो बेचारे बीपीएल में भी नहीं आते और गेहूं ले रहे हैं, और जो ऐसे आदमी बेचारे जो गरीब आदमी है, विधवा है, विकलांग है, उनको गेहूं नहीं मिल पाता है। मेरा तो प्रशासन से ये कहना है कि दोबारा सर्वे करवा। देखिए, राशन की बात करें तो ये राशन की जो समस्या है पूरे राजस्थान में, खाली अपन कंसुआ की बात नहीं करें तो ये कहीं न कहीं सरकार की जो मंशा है राशन देने की, मगर जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, जो उपयुक्त लोग हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। आपके कंसुआ में भी यही हालात है। ये जो समस्या है राशन की, ये तो तकरीबन पूरे राजस्थान की बात करें तो वहाँ है। और कुछ एक महिलाएं भी दिख रही है। आपके यहाँ क्या क्या समस्या है? हम तो सर किराए से रहते हैं। आप रहते तो यही है ना, तो आपको पानी बिजली सफाई क्या लगता है आपको? हमको तो ठीक ही लगता है, थोड़ी बहुत हम भी कर देते हैं। जैसे अभी यहाँ कुछ गंदगी हो रही हो तो कर देते हैं, और तो सब ठीक है हमारे साथ। हम तो किराए से रहते हैं, हम तो चलावाड़ के हैं रहने वाले। आप कहीं के भी रहने वाले रह जा रहे हैं, तो यहाँ की व्यवस्था पानी आता है? पानी आता है। तो ये बाहर के हैं, मगर इनका ये कहना है कि व्यवस्था नहीं होती। अभी आप बताएं, आपके वार्ड की क्या स्थिति है? थोड़ा इधर आए। वार्ड की तो सही है, किस सही चल रहा है। किस तरह से यहाँ पर साफ सफाई और कैसी है व्यवस्था? हमारे मोहल्ले में सब बढ़िया व्यवस्था हो रहा है, सब साफ सफाई है हमारे मोहल्ले में, बढ़िया हमारे मोहल्ले के लोग हैं। आपके मोहल्ले के लोग के अलावा आप वार्ड में घूमते होंगे, कंसुआ जैसी जगह है, मंदिर है, तो आपको क्या लगता है कि इस कंसुआ को किस तरह से डेवलप होना चाहिए? सही है, अभी तो जैसे होना चाहिए था वैसा ही हमारी सोच के लाउड चल रहा है। मंदिर वगैरह हमारे पास ही है, यहाँ पे मंदिरों में सही चल रहा है। चलिए, ये इनका कहना है, युवा है, और इनका कहना है कि हमारे यहाँ सब सफाई व्यवस्था सही चल रही है। और कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ के लोगों को जो कमियां लग रही है वो भी बता रहे हैं। आप बताएं क्या है? गश्त नहीं आती, गश्त नहीं आती है, ध्यान ही नहीं, कभी कोई गाड़ी नहीं आती। यहाँ शाम को बहुत आवारा खड़े रहते हैं, भाई बहनें जाती है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। बात तो सुबह बोल दिया, मंदिर के आस पास काफी आदमी जमावड़ा रहता है। शाम को यहाँ आके देखना काफी भीड़ रहती है, माँ बहनों को आने जाने में सब दिक्कत आती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इन्होंने जो बात कही, पुलिस गश्त की बात कर, ये बात वास्तव में स्वाभाविक है कि एक बस्ती के अंदर अगर असामाजिक तत्व नजर आते हैं तो कोई न कोई दो पुलिस वाले पहले आते थे, कोई न कोई जो कोई वारदात होने की संभावना बनी रहती है। इसको लेकर भी इनकी पीड़ा सामने आई। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम, हमारा शहर हमारे वार्ड, जिसमें आज हमने वार्ड नंबर 13 उत्तर के वार्ड को दिखाया और उसमें कंसुआ को दिखाया। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। संजय दत्ता को नमस्कार।